अभी इंडिया जिस तरीके से लगातार बिहार में जातिगत जनगणना हुई और सभी जातियों का परसेंटेज आ चुका है, जिस तरीके से वैश्य समाज में जो जातिगत पहले से जो 27% था उसको घटा के 2.32% पे ले आया और सभी वैश्य समाज में जगह जगह जितने भी तरह की जातियाँ थी, काश्ता, चौधरी, जायसवाल, गुप्ता, सबको अलग अलग करके रख दिया गया। सबको बांटने का काम सरकार द्वारा किया गया है। हमारे साथ वैश्य समाज के कुछ लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप लोग का क्या मुद्दा है और आप लोग क्यों चाहते हैं कि ईबीसी में ये वैश्य समाज को जोड़ा जाए? सबसे पहले मैं मिथिलेश कुमार, सुपौल, बिहार से मैं अपने मीडिया के साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने कलवार समाज के विकास के लिए समय दिया। सबसे पहली बात समझिए कि अभी जो बिहार सरकार ने बिहार में जाति जनगणना करवाया, जो उसमें मुख्य तत्व कलवार समुदाय के लिए जो पहले आया है वो है कि अभी जो डाटा है उसमें हम 2.32% हैं। अब सवाल आता है कि 2.32% अगर कलवार समुदाय बिहार में है तो हम ये बात बहुत पहले से कहते आ रहे हैं कि कलवार समुदाय बिहार में अत्यंत पिछड़ा जाति में के नॉर्म्स को करीब करीब पूरा करता है। ये हमारा अधिकार है। वहाँ हमारे साथ छल हुआ और हमारी उपजाति को लिया गया अत्यंत पिछड़ा में, जबकि वो भी वैश्य के ही अंतर्गत आते हैं। और उस समय कलवार समुदाय के साथ थोड़ा सा मतभेद हुआ, गलत हुआ। फिर हम अपने कई जो हमारे बड़े साथी लोग हैं उन लोगों को मैंने अवगत कराया कि भाई हम ईबीसी में आने के लिए बिहार में सारे क्राइटेरिया को पूरा करते हैं, जिसमें माननीय विधायक पवन जायसवाल जी को अवगत कराया, हमारी आरजेडी की नेत्री है ऋतु जायसवाल को अवगत कराया, एक हमारे पीके चौधरी साहब हैं विश्व के अध्यक्ष हैं बिहार के, उनको अवगत कराया। कई लोगों को मैंने अवगत कराया कि बिहार में कलवार समुदाय ईबीसी जाति के कैटेगरी को जो सरकार के तरफ से मापदंड है उनको करीब करीब पूरा करता है। इस विषय पर हम आप सभी लोगों से, कलवार समुदाय के लोगों को फिर से एक आग्रह करते हैं, आप लोग हमारा मोबाइल नंबर है उस पर आप अपना राय ज़रूर दें। 7903616718। एक बार पुनः हम अपना मोबाइल नंबर बता देते हैं, 7903616718। आप अपनी अपनी प्रतिक्रिया इस पर ज़रूर दें और इसके लिए कलवार समुदाय को अत्यंत पिछड़ी में लाने के लिए जो भी आवश्यक कदम उठाने की ज़रूरत होगा हम आंदोलन के माध्यम से और संवैधानिक तरीके से जरूर उठाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय कलवार समुदाय। मैं एसपी सुमन गुड़गांव हरियाणा में रहता हूं और मैं रहने वाला ज़िला सुपौल से हूं और फ़िलहाल मैं सुपौल से बोल रहा हूं। जैसे ही मैं बिहार में आया तो मैंने ये जातीय जनगणना को देख के मुझे बहुत दुख हुआ कि जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये एक एक जाति को कई भागों में बांट करके पिछड़ा, अति पिछड़ा कर करके ये जाति को जो है बांट करके बर्बाद कर दिया है। पहले हमारी जो है संख्या के आधार पे था, उस हिसाब से जनगणना ठीक थी। अब जो हुआ है वो 27 से घटा करके 18 कर दिया है। तो ये सब बहुत गलत किया है, ये नहीं होना चाहिए था जातीय जनगणना। खास करके मैं अब वैश्य समाज से कहना चाहूँगा, जिसके अंदर हमारे सभी जातियाँ आती, तेली, सूरी, कलवार, कलाल जो है ये सब आता है। ये सब अलग अलग कर दिया गया है। हम सबों को चाहिए कि सब एक साथ होकर के एक छत के नीचे आकर के अति पिछड़ा में आ जाए।
पहले पिछड़ा में था सब, अब कुछ को पिछड़ा कर दिया, कुछ को अति पिछड़ा कर दिया, जिसके कारण हमारी संगठन जो है वो कमज़ोर हो गई है। हम वैश्य लोग बहुत कमज़ोर हो गए हैं और इस तरह से जो हम लोगों का जो है बहुत ही नुकसान हो रहा है बिहार के अंदर। इसलिए मैं चाहूँगा कि बिहार के अंदर जितने भी वैश्य समाज के लोग हैं वो सब एकजुट हो जाएं और अति पिछड़े में जो है हम लोगों को दिया जाए, ताकि हम लोग उसका लाभ हमें मिले वैश्य समाज को। नहीं तो अगर इस तरह से बांट देगा तो हम लोग कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। इसलिए हम लोगों को एकजुट होकर के बिहार सरकार से ये आग्रह करना चाहिए या उसके ऊपर जो है अपना दबाव डालना चाहिए। अगर वो नहीं मानता है तो एक जन आंदोलन इस तरह से उठाना चाहिए ताकि हमारे वैश्य समाज को जो है फायदा हो और सब हम वैश्य समाज एक हैं। हमें इस तरह के पिछड़ा और अति पिछड़ा में ना बांटा जाए। अगर अति पिछड़ा में है तो सबको आना चाहिए और नहीं तो जो है इस तरह से नहीं बांटना चाहिए। इसलिए मैं सरकार से भी कहूँगा कि आप हमारे वैश्य समाज के जो है प्रतिनिधि सबसे बात करके इस चीज़ को जो है सट आउट कीजिए, नहीं तो ये एक बहुत बड़ा जन आंदोलन होगा और ये बिहार सरकार को इसका खामियाजा भुगतना होगा। तो आप सबों से आग्रह है वैश्य समाज से कि सब एकजुट होकर के बिहार सरकार से जो है इसका आग्रह करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। मैं गंगा प्रसाद चौधरी सुपौल से बोल रहा हूँ। मेरा सरकार से आग्रह है कि कलवार जात को ईबीसी में जोड़ा जाए। यही मेरा मांग है, मूल मांग है। और इतना कह करके मैं सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कर्मी को धन्यवाद देते हुए मैं सरकार से आह्वान करता हूं कि इस वैश्य जाति को जो विभिन्न रूपों में, कास्टों में वर्गीकरण किया गया है और इसकी जो जनगणना है बहुत कम दिखाया गया है। जो सरकार की जनगणना बताती है कि हम 18% पर पहले थे और आज जबकि 22% पर थे और आगामी जो जनगणना आज हुई है इसमें 27% दिख रहा है हम लोगों को। और सरकार से ये आह्वान है कि हम लोगों का जो जनगणना किया गया है वह सही रूप से नहीं किया गया है। इसके लिए हम लोग आगामी चुनाव में इसका पुरजोर आंदोलन करेंगे और सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अन्यथा हम लोगों का मांग है सरकार से कि वह पुनः हम लोगों का जनगणना करे और सही जो हम लोगों का तादाद है उसको दर्शाए। जय हिंद, जय भारत।